आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 से लेकर 31 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको मुख्य रूप से क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 24 से लेकर 31 के बीच में जो राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है ये किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के पंचम घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। केतुदेव आपके वैवाहिक भाव में, वहीं राहुदेव आपकी राशि के ऊपर लगातार गोचर करने वाले हैं। बुध की अवस्था कर्म भाव में 29 दिसंबर तक बनी हुई रहेगी। उसके बाद बुध आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। सूर्य, मंगल और शुक्र देव की मौजूदगी तीनों ग्रहों की 31 तारीख तक आपके 11th हाउस में लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां तक कि सूर्य मंगल के द्वारा एक राजयोग भी, सशक्त राजयोग, पराक्रम योग भी आपके लाभ भाव में बना हुआ रहेगा। तथा राशि के अधिपति शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में मीन राशिगत गोचर करने वाले हैं। साढ़े साथी का अंतिम चरण आपकी राशि के ऊपर शनि के द्वितीय भाव में रहने की वजह से प्रभावी रहने वाला है। तो अब देखिए, बात करते हैं कि आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर 2020 से ही चल रहा है और आपके ऊपर अभी साढ़े साथी तीसरे चरण में प्रभावी है, आपके पैरों के ऊपर प्रभावी है और बहुत सारे जातकों के जीवन में शनिदेव कई प्रकार की परेशानी, समस्या भी जीवन में दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म भाव में बुध का गोचर होने वाला है। अतः कर्म क्षेत्र के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 24 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में सशक्ति के साथ प्रबल रूप से शुभ परिणाम मिलने की संभावना रहने वाली है। कर्म भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाकर राजयोगों में होना वर्क प्लेस पर समर्पण के साथ कार्य करने की संभावना जीवन में प्रकट करेगा। वहीं एक्टिव होकर, ऊर्जावान होकर कुंभ राशि वाले जातक जीवन में कार्य करने में सफल रहने वाले हैं। यहां पर कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में नौकरी की फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, राजनीति, मीडिया सेक्टर, वाणी से जुड़ा हुआ काम, इन सभी कामों में आपको विशेष उन्नति और बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में जो राशि है उससे गुरु का जो संबंध आपके भाग्य भाव से बना हुआ है, इसकी वजह से करियर के मामले में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के लिए जो धन की अवस्था रहने वाली है ये देवगुरु के पास है। आपके लाभ भाव और आपके धन भाव, दोनों भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और 24 तारीख से लेकर 31 के बीच में गुरु की अवस्था पंचम में रहने वाली है।
गुरु का सीधा संबंध आपके लाभ भाव से बनने वाला है और ये लाभ भाव के ही स्वामी हैं। उसके अलावा तीन तीन ग्रह आपके लाभ भाव में बने हुए रहेंगे। तो 24 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती मिलने वाली है। अगर आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है तो व्यापार से कुंभ राशि वाले जातकों को पर्याप्त धन लाभ की संभावना बनने वाली है। तथा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में यदि आप होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, या कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं, ज्वेलरी की दुकान, कपड़ों की दुकान यदि आपकी है, पार्लर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, या वर्तमान में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से अपना जुड़ाव रखते हैं, इन सभी मामलों में आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती और प्रबल शुभता दिखाई दे रही है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। देखिए, द्वितीय भाव में शनिदेव का होना और द्वितीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना पारिवारिक जीवन के मामले में दो प्रकार की अवस्था बनाने वाला है। परिवारजनों का जो सहयोग है शनिदेव के द्वितीय भाव में रहने की वजह से बहुत ही कम आपके जीवन में रह सकता है। यहाँ पर दबाव और पारिवारिक रूप से भाग दौड़ आपके जीवन में ज़्यादा पुराने समय में भी बनी हुई थी और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लंबे समय से पारिवारिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है उसमें आपको कमी और निजात मिलने की संभावना जरूर रहने वाली है। यानी पारिवारिक प्रगति और पारिवारिक खुशहाली बढ़ने की संभावना यहां पर जरूर है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा है। लंबे समय से पंचम घर में बृहस्पति का होना आपके जीवन में रिश्तों के मामले में पुराने समय में भी आपको समस्या दे रहा था। यहां पर 29 तारीख को बुध की अवस्था बहुत ही बेहतर प्रभावी होगी। 11th हाउस में बुध जाने वाले हैं, तो 24 से लेकर 29 के बीच में प्रेम जीवन आपका मिला जुला रहेगा। 29 से लेकर 31 के बीच में रिश्तों में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में कैसी अवस्था रहने वाली है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव 11th हाउस में लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं तथा वैवाहिक भाव में राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है। यहां पर आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जीवन साथी को शारीरिक रूप से कोई कष्ट है उससे निकलने में आपको राहत मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का समर्थन आपको मिलने वाला है। राहु केतु का प्रभाव होने की वजह से वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद और मान सम्मान को लेकर समस्या की संभावना भी रह सकती है। अतः छोटे मोटे वैचारिक मतभेद को ज्यादा लंबे समय तक लेकर चलने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, दैत्य गुरु शुक्र की अनुकूलता यानी नवम भाव के स्वामी की अनुकूलता उच्च शिक्षा के मामले में 24 से लेकर 31 के बीच में शुभ और ज्यादा शुभ परिणाम आपको देने वाली है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो 24 से लेकर 29 तारीख तक का समय आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है और 29 से लेकर आपके लिए 31 का समय ज्यादा शुभ परिणाम आपको देगा। हेल्थ के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, साढ़े साथी का प्रभाव होने की वजह से पेट की समस्या, हड्डियों में समस्या तथा कुंभ राशि वाले जातकों को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि वर्तमान टाइम में आपके राशि के 11th हाउस में कई ग्रह मौजूद हैं। खासतौर से तृतीय भाव के स्वामी, पराक्रम घर के स्वामी 11th हाउस में हैं, तो पुरुषार्थ की कमी आपके अंदर नहीं रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में धैर्य के साथ पर्याप्त मेहनत करते हुए इस टाइम जोन में नजर आने वाले हैं। यानी साहसी होकर जीवन में उत्साहित होकर चलने में समर्थ जरूर रहेंगे। तो इस प्रकार का परिणाम आपके लिए ग्रहों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान टाइम में
धार्मिक मामलों में लगातार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, शनि जन्य दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको बेजुबान जानवरों में कुत्तों के लिए, गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। घर में बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। मन, वचन और कर्म के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का निरादर करने से जरूर बचें, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।